हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले यही बताऊंगी आपको कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, डेली एनर्जी अपडेट्स होती हैं, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करा करे उसे रख लिया कीजिए। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। लेट्स स्टार्ट। डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के आपको लेकर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 7 of wands, page of wands and 4 of wands। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन वाटर, देन अर्थ। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स ये हैं कि मैं अपने परिवार में बता दूं। परिवार माना तो ठीक, नहीं माना तो थोड़ा स्टैंड लेंगे, अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, मान जाए कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस। इफ़ यू आर अनमैरिड, आप दोनों अगर अनमैरिड हैं तो, और अगर फैमिली मान गई तो बहुत अच्छी बात है, शादी का सोच रहे हैं। अगर फैमिली नहीं मानी तो भी शादी का सोच रहे हैं अपने बलबूते पर। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं अगर आप दोनों अभी अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वही जड़ है। और आप दोनों के बीच में जो भी बहस हुई है, जो भी सेपरेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के कारण हुआ है। और आपके पार्टनर अब खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, इसकी कोशिश आपके पार्टनर कर सकती हैं या कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि फैमिली पता न चल जाए, और अगर पता चल गया है तो ये इस वक्त और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो पता चल गया, अब तो मेरा बोझ ही ख़त्म हो गया, अब जिसको जो सोचना है सोचे। तो अगर पता नहीं चला है तो ये थोड़ा परेशान है कि पता ना चल जाए, जब तक बैलेंस करके चल पा रहे हैं चलता है। अगर इनके घर में पता चल गया तो ये उस व्यक्ति के लिए स्टैंड लेंगे जो व्यक्ति इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़्यादा कौन इम्पॉर्टेंट है ये तो हम कलेक्टिव लेवल पे ही देख पाएंगे, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए फिर स्टैंड लेंगे और दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अपना पाला छुड़ा लेंगे। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, द फूल को क्लैरिफाई किया है हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, ये अपने लवर के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन, वेरी नाइस, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। बहुत ही प्यारे क्लैरिफिकेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिख रहे हैं कार्ड्स, अब दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में दुखी किस कारण से है? थर्ड पार्टी के कारण से। जो भी थर्ड पार्टी है उस कारण से आपके पार्टनर दुखी हैं, और जो भी थर्ड पार्टी है उसी से बाहर निकलना चाहते हैं। जब तक उस थर्ड पार्टी में है बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं।
स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, ये 100% क्लियर हो गया यहाँ से। एंड खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं किस लिए, वो एक्शन लेने के लिए जो इनके मन में है, जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है बहुत लंबे समय से। साथ ही साथ आपके पार्टनर शादी चाहते हैं आपके साथ, अगर सिंगल हैं आप दोनों, लेकिन बैलेंस्ड वे में हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर बैलेंस्ड वे में नहीं हो पाता है तो भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि उस व्यक्ति का सपोर्ट करें, उस व्यक्ति का साथ लें और साथ दें जो व्यक्ति इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये बैलेंस हो या ना हो, ये आपके साथ न्याय करेंगे। और अगर इनको 1% भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए कोई और इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको छोड़ने में भी 1 मिनट लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये जजमेंट टाइम है, कहीं ना कहीं इनका डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति से ये ट्रू लव करते होंगे या करती होंगी, उस व्यक्ति के लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। एंड जो भी अदर सिचुएशन है जो इनको बहुत ट्रैप्ड रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट है। ठीक है, इसे हम ऐसे कर देते हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। Immediate action for those who are in no contact situation, जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। बात तो होगी, मोस्ट प्रोबेबली 27 घंटे के अंदर ही कुछ लोगों की बात होगी, कुछ लोगों की 9 मिनट 9 घंटे के अंदर ही बात हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। उसके बाद 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जिनके पार्टनर वापस आएंगे, बातचीत होगी, रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है। जो भी इनके दिल में है वो खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर कोई फियर है स्पेशली थर्ड पार्टी का, तो उस फियर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको अगले 27 घंटे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपके पर्सन। हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ से हार्ट चक्रा की एनर्जी है, यहाँ से पैशन इग्नाइट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं दिल से सोचेंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर सोचेंगे, इमोशंस आर वेरी हाई। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 6996 369, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन का एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, कांटेक्ट रहेगा। सोलर प्लेक्सस हील करने की आवश्यकता है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ते में बातचीत तो हो रही है बट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा तू मैं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या कोई बैड हैबिट है जिसकी वजह से इमोशनली कोई एक व्यक्ति हर्ट हो रहा है या हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर अगर आप वेट कर रहे हैं और कमिटमेंट रिसीव नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं कि कब कमिटमेंट मिलेगी, बात तो हो रही है बट कब हमें ये कहा जाएगा कि हाँ तुम हमारे घर आ रहे हैं बातचीत करने, या तुम अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर आओ। ये जो सॉलिड कमिटमेंट है ये भी काफ़ी लोगों को आने वाले समय में मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अभी बातचीत होगी, आपकी इच्छाएं ये भी पूरी करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंप्लीशन इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। कुछ मेजर डिसीजंस ये लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। फिलहाल ये एनर्जी मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर की हो सकती है, मिनिमम 24 आवर्स की हो सकती है। 24 घंटे से लेके 50 आवर्स तक मैक्सिमम आप इसको पकड़ के चलिए। इस टाइम पीरियड में काफ़ी ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर बातचीत के दौरान ये क्लैरिटी दे देंगे कि इनको आपके साथ विवाह करना है। ये आपके साथ टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं चाहते, परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन।
देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। टोपी, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है जैसे आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं कि कई बार आप बहुत कंफ्यूज्ड रह रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो डिसीजन लिए हैं कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं आप गलत डिसीजन के कारण अपना आत्मसम्मान तो नहीं खो रहे। कई बार आपको ऐसा भी फील होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आप अंदर से कुछ और हैं, आप बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, ट्रू सेल्फ में रहिए, रियल सेल्फ में रहिए, जो आपके दिल में है वो सामने रखिए, किसी से हिचकिचाइए मत, डरिए मत। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है जो शॉकिंग होगी आपके लिए, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल आपका बढ़ जाएगा उस न्यूज़ को जानने के बाद। बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से दुखी चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है ही नहीं, तो सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, किसी दुख से आप बाहर आ सकते हैं। जून मंथ में ही आ सकते हैं, अभी जून में काफ़ी दिन बचे हुए हैं, जून आप में से काफ़ी लोगों के लिए लकी हो सकता है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी तक गोल ओरिएंटेड नहीं थे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, सडनली आपको उनके अंदर एक सीरियसनेस नज़र आने लगेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर आने का टाइम है। सडनली आपको सपोर्ट मिलेगा किसी न किसी का, या गाइडेंस मिलेगी और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। अपने फिनेंसेस पर फोकस रखिए। कई लोग होते हैं जो प्रेम संबंधों को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपने करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं रख पाते। फोकस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।